हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 10 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर से मिल जाएगी और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिए एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है 499 रुपये में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज 125 टोटल टेस्ट इसमें होने वाले हैं। और इसके अलावा जो जिन्होंने एमपीपीएससी प्री के लिए हमारे नोट्स परचेस किए हैं उनके लिए 399 रुपये में अवेलेबल है। अभी भी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं 998 रुपये में। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी 399 रुपये में मिल जाएगी और ये हमारा फुल कोर्स है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि शुरुआत करने का तरीका यह है कि आप बात करना छोड़ दें और करना शुरू कर दें। हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो नहीं करते लेकिन उसकी योजनाएं बनाते रहते हैं और इतना लंबा समय योजना बना लेते हैं कि कई बार हम उसको शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे शानदार तरीका, अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप बात करना छोड़ दीजिए और करना यानी एक्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को करना शुरू नहीं करेंगे वो चीज़ शुरू नहीं होगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसके लिए अभियान शुरू किया गया है वंदे भारत मिशन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने दिए हैं और पसंद किए। पहला उत्तर आंचल पारधी का है, दूसरा तन्मय वाघे का है और तीसरा उत्तर मोहम्मद शफीक का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात क्विक रिवीजन की होगी। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अब ज़्यादा यूजर हो गए हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है। तो ये ईरान के द्वारा शुरू की गई है। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 5B इस रॉकेट को लॉन्च किया है। तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। पांचवा प्रश्न कि यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। तो इनका नाम दिया मिर्जा है। वहीं छठवां प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और सातवां प्रश्न है कि कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। ये मध्य प्रदेश बना है। और आठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल मई 2020 तक बढ़ाया गया है। तो ये डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कार्यकाल है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर अब 481.08 अरब डॉलर पहुंच गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कम से कम 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है और ये बढ़कर अब 481.08 अरब डॉलर हो गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा किसी देश के पास है, इसकी सूची बनाई जाए तो पहले स्थान पर चाइना आता है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है। और भारत का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो भारत इस मामले में 8वें स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो 2020 में ये दिवस जो है 9 मई को मनाया गया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो कब मनाया जाता है, हर साल क्या 9 मई को ही मनाया जाता है या साल में 2 बार मनाया जाता है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो हर साल मई महीना और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है, सेकेंड सैटरडे होता है, उसको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी साल में इस दिन को 2 बार मनाया जाता है। 2020 में ये दिवस 9 मई को मनाया गया है और इस बार का जो उसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी वर्ड्स कॉन्टैक्ट आवर वर्ल्ड। ये इस बार की थीम रखी गई थी। ये जो दिन है, जो प्रवासी पक्षी होती है, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, जो एक जगह के निवासी नहीं होते हैं, वो कहीं दूर से आते हैं और किसी एक विशेष स्थान पर विशेष मौसम में विशेष समय पर आते हैं। और ये दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए एक समर्पित अभियान है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो नया मार्ग खोल दिया गया है और इसका उद्घाटन किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने उत्तराखंड में बनाई गई है 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क, इसका उद्घाटन किया है। और ये भारत और चाइना के बीच में जो नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास में लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खुलती है। और नए मार्ग से अब होगा क्या, नए मार्ग से रास्ता अब जो है काफ़ी छोटा हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने धारचूला, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहाँ से लिपुलेख, यहाँ से चीन की सीमा चालू होती है, लिपुलेख दर्रा, तो यहाँ तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस मार्ग के सड़क निर्माण को पूरा किया है। और इससे अब ये फ़ायदा होगा कि अन्य मार्गों की तुलना में जहाँ केवल पहले 1 सप्ताह लगता था, जहाँ पहले 2 से 3 सप्ताह लगता था, अब वहाँ पर केवल 1 सप्ताह में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि देश में 9 मई को किनकी 480वीं जयंती मनाई गई। तो 9 मई को 480वीं जयंती मनाई गई और ये महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, गौरवशाली इतिहास के बहुत बड़े योद्धा है भारत के ये रहे हैं। सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए इनकी क्या है। तो देश भर में 9 मई को महाराणा प्रताप, इनकी 480वीं जयंती मनाई जा रही है और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो ये आपको याद रखना है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और महाराणा प्रताप के नाम से ये इनका प्रसिद्ध है। और इनका नाम क्या था, तो प्रताप सिंह इनका नाम था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये जो प्रसिद्ध हैं, अकबर के साथ इनकी जो पूरी युद्ध था, खासकर जो हल्दी घाटी का युद्ध जिसको कहा जाता था, 18 जून 1576 को हुआ था, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये युद्ध काफ़ी इनका प्रसिद्ध है और इनके घोड़े का नाम चेतक है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी मूडीज़, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी, यानी कि जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ थी, उसको घटाकर कितना कर दिया है, तो इसको घटाकर कर दिया है 0%, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष यानी कि ये जो वर्ष चल रहा है 2020-21, इसके लिए भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसकी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर पहले 2.6 अनुमान लगाया था, 2.6% के हम ग्रोथ प्राप्त करेंगे, लेकिन अब इसको घटाकर 0% कर दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021-22, इसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी उसको बढ़ाकर 6.6% तक होने का अनुमान लगाया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और ये वैश्विक स्तर पर पड़ा है। बात 6वें प्रश्न की होगी कि सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये संख्या बढ़कर अब हो गई है 96, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सुंदरवन डेल्टा, इसमें जो बाघों की संख्या है वो 19-20 में बढ़कर 88 थी और 88 से बढ़कर अब ये जो है 96 हो गई है, यानी 8 बाघ नए जुड़े हैं। सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन एक विश्व धरोहर स्थल है और इसके अलावा एक रामसर स्थल जिसे हम कहते हैं या आर्द्रभूमि कहते हैं वो भी है, वेटलैंड। सुंदरवन विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है और दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बना हुआ है। मैंग्रोव वन है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर यह सुंदरवन स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात होगी कि किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है, और ये बैन किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और ये निर्णय जो सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 इसकी धारा 30 का उपखंड 2 की उपधारा 1 के तहत लिया गया है और इसमें 1 वर्ष के लिए राज्य के भीतर किसी भी खाद्य पदार्थ में बनने वाले भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। तो इस बार ये जो प्रावधान लगाया गया पान मसाला के लिए लगाया गया है। ये बात झारखंड की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर झारखंड स्थित है। इसका जो राजधानी है वो रांची है। मुख्यमंत्री यहाँ के रघुवर दास हैं, रघुवर दास नहीं हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 6 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 82 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है, सिंह भूमि हाथी रिजर्व है और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है।
इसके अलावा प्रमुख बांधों की बात करें तो मैथॉन बांध है जो कि बराकर नदी पर बना हुआ, चंडील बांध है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, और पंचेत बांध है जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारत और किस बैंक के बीच 50 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि डी ऑप्शन सही है, इनके बीच में इस परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये परियोजना क्या है और क्या इस पैसे का यूज़ किया जाएगा, तो भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं और ये कोविड-19 जो बीमारी है इसमें आपात कार्यवाही और स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में इस बैंक के साथ ये पहला समझौता है, और भी हम इससे काफ़ी कर्ज ले चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने पहला सहयोग इस बैंक से लिया है। और इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा आपात कर्मियों और सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों, राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरतें पूरा की जाएगी इस राशि से। तो इन सब का काम इससे होना है। बात करेंगे अब हम एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB की। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को और व्यापार के लिए शुरू हो गई थी, जबकि स्थापित हुई थी जून 2014 में। यानी व्यापार इससे शुरू हो गया था 16 जनवरी 2016 में, जबकि जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में है जो कि चाइना की राजधानी है। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 86 देश इसमें सदस्य हैं और इसमें बैंक के हिस्सेदारों को जो है जितनी वो राशि देते हैं उसके हिसाब से वोटिंग प्रतिशत मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत इसमें चाइना के पास में है 26.06%, जबकि भारत का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 7.5% है। रूस का जो वोटिंग प्रतिशत है 5.92% है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय मौसम विभाग ने मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस स्थान को शामिल किया है। तो किस स्थान को शामिल किया गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्थान है भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिहाज से और पूरे भारत के लिहाज से भी ये हिंट है आपको। तो इनमें से कौन सा वो स्थान है ये कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।